एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। स्कंद उपनिषद का 8वां दिवस आज प्रारंभ होता है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। उन्हीं के नाम पर ये उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद में ये मंत्र पाए जाते हैं। इस उपनिषद में कुमार कार्तिकेय और अगस्त ऋषि का वार्तालाप है। ओम अरण्ये नवा स्वस्य गेहे कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनतो अनहर्ये मनश्चिन्न लग्नं गुरु रंगघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये मन न तो वन में लगता है, न घर में आकर ही शांत रहता है, न शरीर की देखभाल सुंदरता स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता है, न अनमोल वस्तुओं की प्राप्ति में ही मन है और न किसी विशिष्ट पुरुषार्थ में ही ये मन लगता है। ये सब होते हुए जगत में संपदाएं मिले या ना मिले, मोह से रहित आसक्ति से रहित हुआ मन भी यदि गुरु चरणों में नहीं लगता तो ऐसे मन को, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। गुरु के चरणों में मन लगेगा तभी ये मन उस आदिदेव परमात्मा के ध्यान, सिमरन और उसके नाम को जपने में लगेगा। जब ये मन ऊर्ध्वगामी होगा, योग साधना में ईश्वरत्व की तरफ चढ़ेगा, तब ही इस जीव की मोक्ष गति होगी। अन्यथा इस जीवन में दुर्गति तो अवश्य होनी ही होनी है। कुछ समय के लिए उस सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। इन सांसों को ही प्राण शक्ति कहा गया है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही हमारा जीवन है। गहरी शांति का अनुभव करें।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सुख और दुख जीवन में ये पानी के बुलबुले जैसे हैं, दोनों स्वप्न के समान हैं। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, वो परमात्मा जब जब जो भी भेजे उसका हमें सामना करना चाहिए। वो हमारे कर्मों को भोगने का समय होता है। दुख और क्लेश के समय हमें धैर्य रखना चाहिए। धर्मात्मा वो मनुष्य कहा जाता है जो सदा यम नियम रूपी धर्म का आचरण करता है और दूसरों की भलाई में लगा रहता है। ऐसे कार्य करता है जो दूसरों का कल्याण हो और जो दूसरों को पीड़ा देने की नई नई योजनाएं बनाता हो। धर्माचरण के विपरीत कार्य करता हो, उसी मनुष्य को हमारे प्राचीन पुरुषों ने पाप आत्मा, निकृष्ट आत्मा कहा है। दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ित करने के बराबर कोई अधर्म और पाप नहीं होता। ये मानव स्वरूप मनुष्य उस नारायण परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। हे मेरे मन, नर के रूप में उस नारायण की तुम पूजा करो। मानव रूप इस जगत में इन मनुष्यों में परमेश्वर की आभा, उसके प्रकाश को समझते हुए, हे मेरे मन, इन मनुष्यों की तुम सेवा करो। जो लोग नामवरी यश कीर्ति के पीछे लगे रहते हैं, उनको अपयश की प्राप्ति होती है। वे संसार में महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। जिसने अपने व्यवहार को सरल मृदु नहीं बनाया, वे लोग पग पग पे ठोकरें खाते हैं। जो मनुष्य भूखों को रोटी नहीं दे सकता, दीन दुखी या विधवाओं के आंसू जो नहीं पहुंच सकता, ऐसे मनुष्यों को धर्मात्मा नहीं समझना चाहिए। लाल पीले सफेद वस्त्र पहनने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। सन्यास के चिन्हों को धारण कर लेने मात्र से कोई महान आत्मा नहीं बन जाता। महान चिंतन, महान कार्य करने से ही मनुष्य में महानता का संचरण होता है, प्रवेश होता है। इस जीवन में तो रोज आंधी तूफान आते रहते हैं, जो निरंतर
ईश्वरीय प्रार्थना की चादर को ओढ़े रहता है। सतगुरु उसका हाथ पकड़े रहते हैं, उसे भोले भाले बालक की तरह संभाले रहते हैं, प्यार करते हैं। बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। यदि हम साधना में लगे रहें, बूंद बूंद करके सद्गुणों का संचय करते रहें, तो हमारा जीवन निर्मलता पवित्रता का समुद्र बन जाता है। निर्द्वंद कुंठाओं से रहित मन ही वैकुंठ कहा जाता है। सुख दुख ये दोनों बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले जैसे हैं। ये सुख और दुख स्वप्न के समान है। परमात्मा जब जो भेजे उसका हमें आदर करना चाहिए। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए, जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। वो परमात्मा चाहे सुख को भेजे या दुख को भेजे, आदर पूर्वक उस सुख और दुख को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। परमात्मा से अपने दुखों की शिकायतें ना करें, क्योंकि वे दुख, क्लेश, अपमान हमारे अपने ही दुष्कर्म, बुरे कर्मों का फल होता है, भोग होता है। जो दूसरों की करता भलाई, वो ही है धर्मात्मा।
जो दूसरों की करता भलाई, वो ही है धर्मात्मा। जो औरों को पीड़ा देवे, वो है पाप आत्मा। जो औरों को पीड़ा देवे, वो है पाप आत्मा। वो है पाप आत्मा। वो है पाप आत्मा। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए। जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले। नारायण का रूप है मानव, मेरे मन उसकी पूजा करो। नारायण का रूप है मानव, मेरे मन उसकी पूजा करो। मानव रूप में परमेश्वर की, हे मेरे मन सेवा करो। मानव रूप में परमेश्वर की, हे मेरे मन सेवा करो। हे मेरे मन सेवा करो। हे मेरे मन सेवा करो। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए। जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले।
नामवरी यश के जो पीछे वे बड़े काम कर नहीं सकते। नामवरी यश के जो पीछे वे बड़े काम कर नहीं सकते। जो लोग जरा जरा सी बातों में अपना नाम चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, लोग हमें अच्छा कहें, दान दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो समझो वे अपने पुण्य का फल यहीं पृथ्वी पर पा चुके, आगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं। जब तुम दान करो, किसी की मदद करो, तुम्हारा दाहिना हाथ जो देता है बायां उसको ना जान सके। यानी अपने सत्कर्मों पुण्य कर्मों का बखान ना करो। 20 जगह आदमी कहता फिरता है मैंने ये दिया, मैंने ये किया, ये देखो मेरा फोटो छपा है अखबार में, उसी में मगन हो जाते हैं। आगे के लिए उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जरा सा भी काम करेंगे तो उनको ये रहता है हमें इसका यश प्राप्त होना चाहिए, लोग हमें प्रशंसा करें हमारी। नामवरी यश के जो पीछे वे बड़े काम कर नहीं सकते। नामवरी यश के जो पीछे वे बड़े काम कर नहीं सकते। भूखे को रोटी, विधवा के आंसू, ये धर्मात्मा पूछ नहीं सकते। भूखे को रोटी, विधवा के आंसू, ये धर्मात्मा पूछ नहीं सकते। ये धर्मात्मा पूछ नहीं सकते। ये धर्मात्मा पूछ नहीं सकते। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए, जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले। रोज तूफानों से गुजरती है जिंदगी, प्रार्थना की चादर ओढ़ती है जिंदगी।
रोज तूफानों से गुजरती है जिंदगी, प्रार्थना की चादर ओढ़ती है जिंदगी। ब्रह्म रूप सतगुरु पकड़ो हाथ मेरा, मैला कुचैला बालक में तेरा। ब्रह्म रूप सतगुरु पकड़ो हाथ मेरा, मैला कुचैला बालक में तेरा। मैला कुचैला बालक में तेरा। मैला कुचैला बालक में तेरा। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए। जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यदि हम अपने भीतर गुणों को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करें तो मनुष्य स्वयं ब्रह्म रूप नारायण रूप बन जाता है। और यदि बुरे कर्म हम करते रहें, रोज थोड़े थोड़े दुष्कर्म करें, तो हमारी आत्मा दुर्गंध से भर जाती है, सड़ जाती है। हम निम्न आत्मा, पाप आत्मा, नरक आत्मा बन जाते हैं। बूंद बूंद से सागर भर जाता, जीव नर से नारायण बन जाता। बूंद बूंद से सागर भर जाता, जीव नर से नारायण बन जाता। फुल संध्या वाले बाबा कहते, निर्द्वंद मन बैकुंठ बन जाता। फुल संध्या वाले बाबा कहते, निर्द्वंद मन बैकुंठ बन जाता। निर्द्वंद मन बैकुंठ बन जाता। निर्द्वंद मन बैकुंठ बन जाता। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान।
सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए। सुख दे या दुख दे भगवान, सुख दे दुख दे भगवान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए। सुख दे या दुख दे भगवान, सुख दे या दुख दे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले। सुख दुख दोनों स्कंद उपनिषद का 8वां दिन प्रारंभ करते हैं। ऋषि अगस्त शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से, या कहिए भगवान स्कंद से पूछते हैं, हे देव, हे प्रभु, ये प्राण सत्ता क्या है जो शरीर के भीतर भी और बाहर भी समस्त सृष्टि में फैली हुई है? इस प्राण तत्व के विषय में आप बताएं। जो योगी प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, उनको किस तरह से उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, मैं ये सब जानना चाहता हूं। कुमार कार्तिकेय ने कहा, हे ऋषि, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशि यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् तत्सर्वं प्रतिष्ठितम्। यह समस्त जगत, ये सृष्टि जिसके वश में रहती है, जीवन देने वाले उस प्राण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। हम उसका आदर पूर्वक अपने भीतर अपनी सत्ता में अनुभव करें। वो प्राण सत्ता, ईश्वरीय सत्ता सदा विद्यमान रहता है और समस्त जीव, समस्त प्राणी उसमें विद्यमान रहते हैं। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयत्नवे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। आकाश में क्रियाशील प्राण शब्द करता हुआ वायु के रूप में, वाष्प के रूप में प्रकट होता है।
जो प्राण प्राणियों की अंतर्वेदना को, विविध ध्वनियों को व्यक्त करता है। मेघों की गर्जन में ये प्राण ही बिजलियों के रूप में कड़कता है, और ये ही बादलों की घोर गर्जना करता हुआ पृथ्वी पर वर्षा करता है। इस प्राण रूपी ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार है। अभिवृष्टा औषधयः प्राणेन संवादिरन आयुर्वैन प्रतीतरः सर्वानः सुरभीरकः। वनस्पतियों पर, औषधियों पर, अन्न पर जब ये प्राण तत्व की वर्षा होती है तो वे औषधियां इन प्राणों से कहती हैं, तुमने निश्चय ही हमारी आयु को बढ़ा दिया है और हम सभी को तुमने सुगंधित सुरभित कर दिया है। तुम्हारे ही कारण हम संसार में दूसरों का उपकार करने में समर्थ हुए हैं। वनस्पति, औषधि और अन्न ऐसा कहते हैं। नमस्ते अस्त्वायते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायते ते नमः। भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए हे ईश्वर तत्व, तुमको मैं जानता हूं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। हे महानतम पुरुष ब्रह्म, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मेरे भीतर भी हो, तुम मेरे बाहर भी हो। और प्राणायाम के समय जब इस प्राण को, सांसों को ठहराया जाता है, इन प्राणों की गति पर जो योगी ध्यान देता है वह अपनी अंतरात्मा में प्रकाशमान हो जाता है। जीव आत्मा स्वम ब्रह्म बनने की प्रक्रिया में लग जाता है। ऐसी प्राण सत्ता धन्य है, या कहिए वो परमात्मा ही प्राणों के रूप में हमारे शरीर में, हमारे संग, हमारी आत्मा में निवास कर रहा है। नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्व पानते पराचीनाय ते नमः प्रतिचीनाय ते नमः सर्व इसमय त इदम नमः। हे ऋषि अगस्त, इन प्राणों का हमें आदर करना चाहिए। अर्थात जब तक हमारे शरीर में प्राण स्थित हैं, सांसें चल रही हैं, प्राणायाम के द्वारा इस प्राण सत्ता का हमें संयम करना चाहिए। कई प्रकार के ये प्राण कहे गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और इसके अतिरिक्त नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। शरीर में ये प्राणों की अलग अलग गति और अलग अलग इनके प्रभाव देखने में आते हैं। प्राणों के इस विज्ञान को उत्तम गुरु से छात्र और विद्यार्थी और योगी प्राप्त करते हैं। याते प्राण प्रिय तनोर योते प्राण प्रियसी
अथो यद भेषजम तब तस्य नो धेहि जीव से। हे प्राण, तेरा समग्र स्वरूप में हम आदर करते हैं, तो हमारे शरीर में औषधि के समान है। स्वास्थ्य प्रदान करना तेरा मूल स्वभाव है, तो हमारे शरीर को विनाश से और सड़ने से और दुर्गंध से बचाता है। तू हमारे भीतर जीवन शक्ति का आधान करता है। तेरा ये रूप अमृत स्वरूप है। हमारे भीतर जो संजीवन रूप है वो तुझसे ही है। मृत्यु के बाद भी जो जीवित रहता है, हे प्राण, वो तेरा ही एक उत्कृष्ट स्वरूप है। प्राणः प्रजानवस्ते पिता पुत्रमेव प्रियम प्राणः सर्वस्य ईश्वरो यच्च प्राणति यच्च न। जैसे पिता अपने पुत्र को सब प्रकार से आच्छादित करता है, ढकता है, यानी संकटों से सुरक्षित रखता है, वैसे ही प्राण भी हमें इस संसार में सुरक्षित रखता है। निश्चय ही ये प्राण समस्त चराचर का पिता है। यह अस्तित्व को टूटने से और शरण यानी धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया से बचाता रहता है। प्राणो मृत्यु प्राण इस्तक्मा प्राणम देवा उपासते प्राणो सत्यवादन मुत्तमे लोक आदधत। पाप आचरण में लगे लोगों के लिए प्राण मृत्यु के समान है। यानी पाप आचरण करने वाला मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को नहीं भोगता, वह द्वंद्व से घिरा रहता है, अशांति से घिरा रहता है, बीमारियों से, मानसिक रोगों से घिरा रहता है। और जो सत्यनिष्ठ देवों के समान पुरुष हैं, धर्म आचरण करने वाले हैं, उन योगियों को ये प्राण दिव्य भाव में स्थापित कर देता है। प्राणायाम के द्वारा ये योगी अजर अमर ना नष्ट होने वाले जीवन को प्राप्त करते हैं। प्राण अपानो ब्रीहि यवान अनाड प्राण उच्यते यवेह प्राण अहितो प्राणो ब्रीहि रुच्यते। प्राण अपान आने वाली सांस और जाने वाली सांस, ये दोनों ऐसे हैं जैसे जौ और चावल। जौ या गेहूं की प्रकृति गर्म होती है, सूर्य से उसका संबंध होता है, और जो सांस हम भीतर खींचते हैं वो शीतल प्रतीत होता है। वो चावल जैसा चंद्रमा गुण से युक्त होता है। जौ में सूर्य तत्व और चावल में चंद्र तत्व होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ये गर्म और ठंडी सांस है, चंद्र तत्व और सूर्य तत्व। सूर्य तत्व हमें शक्ति प्रदान करता है और चंद्र तत्व हमारे मन को, चित्त को, बुद्धि को शांत बनाए रखता है। प्राणमा होमार्त ऋष्वानम वातोह प्राण उच्यते प्राणे भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। प्राण को मातरिश्वा कहा गया है
आकाश में विचरण करने वाला वायु इस प्राण को कहा गया है। इस समस्त विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राण कहा गया है। इन प्राणों में ही भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान रहता है। हे ऋषि, प्राण तत्व पूरे ब्रह्मांड का नियामक है, संचालक है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। हमारा शरीर एक तंत्र की तरह है। ये स्वस्थ, निरोग और आनंद युक्त रहना चाहिए। आहार, विहार, आचार, विचार का इस पर गहन प्रभाव पड़ता है। हे ऋषि, मन का संबंध मंत्र से है। चिंतन, मनन, हर्ष, शोक इसके विषय हैं। मन सदा खिन्न ना रहे, अशांत ना रहे। ये मन यदि प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तो सहज में ही ईश्वर में लग जाता है। अमृत किरणें इस पर बरसती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक यंत्र की तरह है, जिसमें सर्वत्र, सब जगह ईश्वर की किरणें फैली हुई हैं। उन दिव्य ईश्वरीय किरणों से ही इस प्राण सत्ता का निर्माण हुआ है। यस्ते प्राणेरम वेद यस्मिं रचासि प्रतिष्ठतः सर्वे तस्मै बलिं हरान अमुस्मिं लोक उत्तमे। जो इस प्राण शक्ति के महत्व को जानता है, प्राणायाम के द्वारा उस साधक में दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उसे योग की उत्तम विभूतियां और सिद्धियां और दिव्य देव सत्ताओं से, दिव्य लोकों से उसका संपर्क स्वाभाविक रूप से अपने आप होने लग जाता है। मूत्र भूयादि यद यमस्य बृहस्पतेरभि शस्तेरमुञ्चः प्रत्यौ हतामश्विना मृत्युम स्मद्देवानाम् अग्ने भिषजाः शचीभिः। योग का अभ्यास यानी प्राणायाम का अभ्यास, सांस को रोकना भी प्राणायाम कहा जाता है। और प्राण की गति को बराबर करना, नाभि से सांस उठाकर मस्तक तक हम ले जा रहे हैं और पुनः इसको वहीं तक पहुंचा रहे हैं। ये सहज प्राणायाम कहा जाता है। योग का अभ्यास, प्राणायाम जीव को यम के नियंत्रण से, यमराज के फंदे से छुड़ाने में समर्थ होता है। और इन प्राणों पर जो नियंत्रण कर लेता है, वो विराट ब्रह्मांड के अभिशापित पाश से छूट जाता है। ये जो माया इस जीव को अपने वश में किए रहती है, उसके वश से, उसके बंधन से ये छूट जाता है। कब? जब ये स्वयं प्राणायाम करता हुआ उस ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म सत्ता को अपने मस्तक में स्थित कर लेता है। अतः सांस सांस पर ध्यान देना भी प्राणायाम है। सांसों पर ध्यान रखते हुए परमेश्वर के मंत्र को जपो।
इस प्राणायाम को सहज भाव से करते रहो। इससे मृत्यु को परे धकेल कर तुम अजर अमर देव पुरुषों में जाकर शामिल हो जाओगे। प्राणायाम वस्तुतः ऊर्जा और दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला वेद है, औषधि है। प्राणायाम से मनुष्य बल और ज्ञान से युक्त होता है। मन और आत्मा का प्राणायाम से विकास होता है। कुंभक और रेचक। कुंभक वो है जिस सांस को हम गहरे खींच के भीतर रोकते हैं, और रेचक वो है जो समस्त वायु बाहर निकाल के वहां हम रोक देते हैं। ये दो मुख्य प्राणायाम कहे गए हैं, कुंभक और रेचक। ये आत्मा को परम ब्रह्म में गंभीर गति प्रदान करते हैं। प्राण अपान को बराबर मिलाकर रखो, इनमें ध्यान को, मंत्र को पिरो दो। ये साधना, ये दिव्य संपदा यानी ईश्वरत्व को प्रदान करने वाली साधना है। जीवन विरोधी व्यवहार से मनुष्य की जीवन शक्ति घटती चली जाती है, नष्ट हो जाती है। प्राणायाम करो, यह शक्ति पुनः अग्नि की तरह ऊर्जा बनकर वापस तुम्हारे पास आती है। महान विपत्ति से, बीमारियों से शरीर को बचाती है। आदि पुरुष परमात्मा की गोद में ले जाकर के जीवात्मा को बैठा देती है। इस जीवात्मा के दो पंख हैं जिनसे ये संसार और जन्म मरण की तरफ को उड़ता है। वासना से भरा हुआ मन और प्राणों का आवागमन, आना और जाना। इस पक्षी के एक पंख को प्राणायाम की डोरी से कस के बांध दो तो ये संसार की तरफ को मुंह नहीं करेगा। ये परमात्मा के द्वार पर ही पड़ा रहेगा, उसी को देखेगा, उसी को पुकारता रहेगा, उसी की स्तुति और उपासना में लगा रहेगा। इसके पंखों को किससे बांधना है? प्राणायाम की रस्सी से। युंजाथाम रासवम रथे वीडवंगे वृषपावसु मध्वः सोमस्य पीतये। हे अगस्त मुनि, प्राणायाम रूपी अश्व को, घोड़े को शरीर रूपी रथ में जोड़ो। सांस तो चल ही रहा है, किंतु उस सांस पर हम ध्यान नहीं देते, उसका नियमन नहीं करते। जो प्राणायाम करता है वो अपनी देह को बलिष्ठ बनाकर जीवन में माधुर्य का संचार करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके ऊर्ध्वगामी अपनी आत्मा को बनाता है। स्वम में ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सिद्धि यानी वो परमात्मा, वो परम ब्रह्म हमारे भीतर स्पष्ट होने लगता है। ये जीवात्मा ब्रह्म में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे एक बच्चा बड़ा होते 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 पूर्ण पुरुष बन जाता है। असरजी रथ्यो यथा पवित्रे सुतः चंबो कार्षमण वाजी अन्य क्रमेत। सिर से पैर तक पवित्र मन वाला योगी
साधना ज्ञान भक्ति भूमि में आत्मा में रथवाहक अश्व की भांति अपूर्व गति से संचरण करता है। वह सभी विघ्नों को हटाता हुआ उस परमात्मा परम ब्रह्म की तरफ को आगे बढ़ता चला जाता है। प्राणायाम द्वारा साधक परम ब्रह्म की निकटता को प्राप्त कर लेता है। हे ऋषि, जो प्राणायाम ना करे तो उसकी आत्मा अनेक विघ्नों में पड़कर क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है और साधक अपनी युवावस्था में आधी आयु में ही वृक्ष की तरह सूख जाता है। उसके प्राण उसको त्याग कर चले जाते हैं। बृहदिंद्राय गायत महतो व्रत हंत मम येन ज्योतिर जनयन नरता व्रदो देव देवाय जाग्रवे। प्राणायाम करते हुए परम ब्रह्म का सामगान गाओ, जो कि पाप और अज्ञान का नाश करने वाला है। सत्य नियमों से साधक के हृदय में रात दिन उस परम ब्रह्म की ज्योति चमकती रहती है। अर्थात जब तुम मंत्र जपो तो प्राणायाम के साथ मंत्र का जाप करो। त्वामग्ने अंगिरसो गुहा हितमन्व विंद छिम श्री याणम वने वने सजाय से मध्यमानः सहु मत्वामाहो सहस इस पुत्र मंगिरः। प्राणायाम करने वाले साधक उस सनातन ब्रह्म को अपने भीतर के एकांत में खोज लेते हैं। प्राणों का मंथन करते हुए वे योग अभ्यास के द्वारा बल और शक्ति का पुंज बन जाते हैं। हे ऋषि, प्राणायाम करते हुए साधक को इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हे आदिदेव, हे सनातन पुरुष, तुझे प्राणायाम के द्वारा मैं अपनी प्राणों की यानी सांसों की आहुति दे रहा हूं। अपनी प्राणधारा के वेग को तेरी तरफ को उठा रहा हूं। प्राण का संयम करने वाला शरीर रथ से, इस शरीर रूपी रथ से प्राणायाम के द्वारा मैं इस भयंकर भव सिंधु को पार करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, तू मेरी मदद कर। और इस प्रकार साधना करने वाला साधक अंग अंग में प्राणों को संयमित करके ईश्वरीय ऊर्जा से अपने को भरपूर करके अपनी अंतरात्मा को प्रकाशमान बना देता है। ब्रह्म तत्व से अपने आत्म तत्व को एकाकार कर देता है, मिला देता है। प्राणायाम से ही साधक अपने इंद्रियों पर, मन पर विजय पाता है, शारीरिक मानसिक रोगों को नष्ट कर डालता है। वह आसुरी स्वभाव से ऊपर उठ जाता है। काम क्रोध लोभ पीछे छूट जाते हैं। संसार उसका जय घोष करता है। प्राणायाम से आत्मा के द्वार प्रभु की तरफ को खुल जाते हैं और चंत्यर्क
मरुतः स्वर का आ इस्तो भाति श्रुतो युवा स इंद्र। प्राणायाम को करता हुआ साधक जब उस परम ब्रह्म की उपासना करता है, आराधना करता है, तब परमेश्वर उसकी पूर्ण सहायता करता है। वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारा चिर युवा सखा है, मित्र है। विभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यम मध्वा यदुर्धज्ञ पतावविहुरतम वातजूतयो अभिरक्षति त्वमना प्रजाः पिपर्ति बहुधा विराजते। प्राणायाम और स्तुति से हे दीप्तमान प्रभु, तेरे लिए हमने अपने हृदय को अमृत और मधु का प्याला बनाया हुआ है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले हे परम पुरुष, तू इस मधु के प्याले का पान कर। अभिवायम वीत्यर्षा गृणानो अभिमित्रा वरुणा पूयमानः अभिनरम धीजवनम रथेष्ठाम भिन्द्रम वृषण वज्रबाहुम। हे साधक, प्राणायाम करता हुआ तो उस ज्योतिर्मान प्रभु का गायन कर, उसकी स्तुति कर। शरीर रूपी रथ में जो रथी है, इसको चलाने वाला आत्मा बैठा है, उसको तू पहचान। तू संसार की तरफ को गतिमान ना हो, उस परमात्मा की तरफ को गतिमान हो। प्रवायोमच्छा बृहति मनीष बृहंदयम विश्ववारम रथप्राम द्युत ध्यामा नियोतः पत्यमानः कविः कविः भिक्षसी प्रज्जयो। योग में लगे साधक प्राणवायु का संयम कर, इसी से सब कुछ प्रकाशित होता है। प्राणों को थाम, स्वयं अपना स्वामी बन, वासनाओं का दास मत बन। शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ा तो इस रथ को उत्तर पथ में आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। हे ऋषि अगस्त, ये मैंने योग और प्राणायाम के विषय में आपसे कहा है। इतनी वार्ता करने के पश्चात शिवपुत्र कार्तिकेय मौन हो गए। सुख दुख दोनों बुलबुलों की तरह हैं, स्वप्न के समान हैं। वो परमात्मा जब सुख को भेजे, जब दुख को भेजे, हमें उनका आदर करना चाहिए। ना हमेशा सुख रहता है, ना हमेशा दुख रहता है। मन की पवित्रता, साधना, संयम और वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। उत्तम कर्म उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं और निकृष्ट कर्म हमारे जीवन को दुखों में ले जाके गिराते हैं। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान।
सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए, जिसको भी भेजे भगवान, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, रोज तूफानों से गुजरती है जिंदगी, प्रार्थना की चादर ओढ़ती है जिंदगी। रोज तूफानों से गुजरती है जिंदगी, प्रार्थना की चादर ओढ़ती है जिंदगी। ब्रह्म रूप सतगुरु पकड़ो हाथ मेरा, मैला कुचैला बालक में तेरा। ब्रह्म रूप सतगुरु पकड़ो हाथ मेरा, मैला कुचैला बालक में तेरा। मैला कुचैला बालक में तेरा, मैला कुचैला बालक में तेरा। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों स्वप्न समान, दोनों स्वप्न समान। सबका आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए, जिसको भी भेजे भगवान हो, जिसको भी भेजे भगवान। सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों बुलबुले, सुख दुख दोनों आ कुछ प्रश्न हैं बठिंडा से, पंजाब बठिंडा। देवपुत्र दिनेश, गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। पितृपक्ष से संबंधित क्या पितृदोष कभी घर की बहू बेटियों को भी लगता है? हमारे घर में कोई ऐसा काम कर देता है जिससे पूरा परिवार कलंकित हो जाए, उसको पितृदोष कहा जाता है।
काल्पनिक बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे किसी का पिता घर में कंजरी ले आया, उससे विवाह कर लिया, उससे बच्चे हो गए, तो वो समाज निकृष्ट हो जाता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, या हमारा कोई भाई है, उसने ऐसा निंदित कर्म कर दिया जो पूरे समाज में हमारे परिवार की थू 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 होने लगती, इसको पितृदोष कहते हैं। और बाकी तो काल्पनिक चीजें बहुत सारी पंडितों ने बना रखी हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा ये है। हाँ, पितृपक्ष जब आता है तो अपने पूर्वजों के लिए हमें प्रार्थनाएं अवश्य करनी चाहिए, जल आदि से तर्पण करना चाहिए, वो अवश्य है। और ये प्रारंभ हो जाता है अनंत चतुर्दशी की संध्या काल से। दीपदान के विषय में तुमने पूछा है, दीपदान कब होता है, किस समय होता है? संध्या काल में। जो हमारा मुख्य द्वार होता है घर का, बड़ा दरवाजा, वहां जल छिड़कते हैं। गांव में तो गाय के गोबर से लीप देते हैं, गोबर न मिले तो जल से उसको साफ करते हैं। चावल छिड़कते हैं, फूल रखते हैं, दीपक जलाते हैं। एक दीपक जला सकते हैं, 3 जला सकते हैं, 5 जला सकते हैं। ये पितर गणों के लिए दीपदान संध्या काल में यम दीपदानम ऐसा कहा जाता है। यम अर्यमा जो हैं वो पितर गणों के स्वामी कहे जाते हैं, और बेटियां भी पितरों के लिए तर्पण वगैरह कर सकती हैं, करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन ही होता है, जब स्नान सुबह को करते हैं तो जल से 3 बार पानी को डालते हैं। ओम सर्वपित्राय नमः, सर्वदेवाय नमः, पारब्रह्म परमेश्वराय नमः। ये पितरों की तृप्ति हो, देवगणों की तृप्ति हो, उस परम ब्रह्म को नमस्कार है जो पितरगणों का, देवगणों का, मनुष्यों का, सभी का जो स्वामी है। पितृपक्ष में किस वस्तु का दान करना उत्तम माना जाता है? अन्न भोजन वगैरह, पशुओं को, पक्षियों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गरीबों को, और साथ में वस्त्र आदि भी देने चाहिए। और गुरु दरबार में 16 दिनों तक ये पूरा प्रतिदिन पितृ तर्पण होता है। जो आ सकते हैं वहां बैठ के, गुरु चरणों में बैठ के पितरगणों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन पितरगणों के लिए वस्त्र आदि अर्पित करने चाहिए। इसके पश्चात में जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा आती है, और उसमें वाल्मीकि जयंती होती है। तो उस पूर्णिमा को बहुत से हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हमारे पास आते हैं, और उनका हम सत्कार उन वस्त्रों से, धन से करते हैं जो पितृपक्ष में हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो आप गुरु दरबार में धन की सेवा, वस्त्रों की सेवा पितृपक्ष में करें, पितरों की शांति के लिए, और उसका दान फिर शरद पूर्णिमा को किया जाता है। उनको भोजन भी यहाँ कराया जाता है। यज्ञ, पहले यज्ञ में सबको बैठाते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं सभी भाई बहन वाल्मीकि समाज के। उसके पश्चात उनको भोजन कराते हैं। उसके पश्चात ये उनको आदर पूर्वक उपहार के रूप में वस्त्र, धन आदि देते हैं। तो सर्वोत्तम यही कार्य है। जम्मू से हैं गुरुदेव, आज के हस्तलिखित वचन में आपने लिखा है परमात्मा ने तप किया, और परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा ने किसका तप किया? क्या उस परमात्मा से भी बढ़ के कोई है?
मैं जम्मू का रहने वाला हूं और प्रातः का सत्संग सुबह 7:40 पर प्रतिदिन देखता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और कृपया इस मेरी शंका का आप समाधान करें। परमात्मा तो एक ही है, वो ज्योति स्वरूप है। आप ये देखिए, गोपथ ब्राह्मण ये ग्रंथ है, वेदों के सहायक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक हैं। इनमें परमात्मा के विषय में दिया है कि उस परमात्मा ने प्रकाश रूप में वो प्रकट शुरू में हुआ, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और उसने बहुत परिश्रम किया, श्रम किया। उस श्रम को ही तप कहा जाता है। वो तपायमान हुआ। अंतरिक्ष में वायु और वायु में जब घर्षण हुआ तो उसमें अग्नि, अग्नि से जल। ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हमारे वैदिक तप कहते हैं कि परमात्मा ने अपने को तप किया और उससे विशिष्ट पसीने की धाराएं, पसीना यानी अग्नि, अग्नि के बाद में जल की धाराएं प्रकट हुई। उनको काव्यात्मक भाषा में ऐसा कहा गया है। वो परमात्मा मनुष्य जैसा नहीं कि गर्मी लगे तो पसीना बह रहा है, नहीं। ये रूपक उपमा अलंकारों से, इस प्रकार की भाषा से हमारे ऋषिगण कहते हैं, कल्पना करते हैं। और परमात्मा तो निराकार है, निर्विकार है, और उससे बढ़ के कोई नहीं, न दो परमात्मा है। वो ज्योतिर्पुंज हिरण्यगर्भ स्वयं ही उसने अपने को बहुत रूपों में प्रकट किया। ये इसका अर्थ है। इस क्रियाओं को ही हमारे ऋषि तप कहते हैं कि परमात्मा ने तप किया, परिश्रम किया, अपने को अनेक अनेक स्वरूपों में, धाराओं में विभक्त कर दिया। देवताओं में, मनुष्यों में और लोकांतरों में, वनस्पति में, आदि आदि, ये कहा गया। अच्छा, कुछ हमारे बच्चे हैं, ओ हमारे यहाँ स्कूल में एक वो गाया जाता है, बच्चे गाते हैं, नई उम्र के नए परिंदों। कुछ बच्चों ने कहा है कि इसकी कुछ पंक्तियां सुना दीजिए, आप सुन लो। नई उम्र के नए परिंदों, नील गगन में उड़ान भरो, लेकिन सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। नई उम्र के नए परिंदों, नील गगन में उड़ान भरो। संघर्षों के बिना इंसान महान नहीं बन सकता, हथौड़े की चोट खाए बिना पत्थर भगवान नहीं बन सकता, पत्थर भगवान नहीं बन सकता। नई उम्र के नए परिंदों, नील गगन में उड़ान भरो, लेकिन सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। नई उम्र के नए परिंदों, नील गगन में उड़ान भरो। झूठ न बोलना, चोरी न करना, नारी का सम्मान करना, अपने महापुरुषों बुजुर्गों का भूल के अपमान न करना, भूल के अपमान न करना। नई उम्र के नए परिंदों, नील गगन में उड़ान भरो।
रास्ते में धूप भी होगी, पत्थर होंगे, मुश्किल होगी, कभी न घबराना, माथे पर परमेश्वर की छाया होगी, परमेश्वर की छाया होगी। नई उम्र के नए परिंदों नील गगन में उड़ान भरो, लेकिन सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। नई उम्र के नए परिंदों नील गगन में उड़ान भरो। इसका अंतिम अंतरा है, और भी बहुत से अंतर हैं, कुछ ही हम सुना रहे हैं। पूरा ये आपको गीत चाहिए तो हमारे यहाँ स्कूल में, जो बच्चों का स्कूल है, भारत भूमि की पुकार नाम से पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं। फुल संदे वाले बाबा कहते, भारत मेरा अमर रहे। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। फुल संदे वाले बाबा कहते, भारत मेरा अमर रहे। क्या है हमारा जो दुनिया में हम आबाद रहे न रहे, हम आबाद रहे न रहे। नई उम्र के नए परिंदों नील गगन में उड़ान भरो, लेकिन सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। नई उम्र के नए परिंदों नील गगन में उड़ान भरो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।